अविनाश क्लासरूम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अविनाश मिश्रा। आज के इस वीडियो में हम लोग संदेह अलंकार के बारे में गहराई से अध्ययन करेंगे। तो आइए लेक्चर शुरू करते हैं और समझते हैं। सबसे पहले हम लोग संदेह अलंकार का जो परिभाषा है वो समझेंगे, उसके बाद मैं आपको उदाहरण समझाऊंगा। जब मैं आपको उदाहरण समझाऊंगा तो आप बहुत ही आसानी से संदेह अलंकार को समझ जाओगे। तो आइए सबसे पहले हम इसकी परिभाषा देखते हैं। काव्य में जहां किसी वस्तु या व्यक्ति को देखकर संशय होने का वर्णन हो वहां संदेह अलंकार होता है। किसी काव्य में या कविता में या पंक्ति में या लाइन में जब संदेह या संशय होने का वर्णन हो तो वहां पे संदेह अलंकार होता है। आप इसको आसानी से समझो। जैसे कि आप बहुत दूर एक जानवर देखते हैं और उस जानवर को देखकर आप समझ नहीं पा रहे हैं कि वो बिल्ली है कि शेर है। आपके मन में संदेह उत्पन्न हो रहा है, तो वहां पे क्या होगा? संदेह अलंकार। यानी जब पंक्ति में कुछ ऐसा वर्णन किया जाए जिससे कि संशय उत्पन्न हो जाए तो वहां पे संदेह अलंकार होता है। आप उदाहरण देखो, अच्छे से समझ जाओगे। पहला उदाहरण है, कहाहीं सब प्रेम एक एक पाही, राम लखन सखी हो ही कि नाही। तो यहां पे कहाई मतलब कहती हैं, सब प्रेम यानी बड़े प्रेम से एक एक सखियां, जो सखियां हैं एक दूसरे से बड़े प्रेम से कहती हैं। क्या कहती हैं? राम लखन सखी हो ही कि नाही। राम लखन को देख के जो गांव की सखियां हैं एक दूसरे से कहती हैं, राम लखन यानी राम और लक्ष्मण है कि नहीं। सखियों को, गांव की जो सखियां हैं वो एक दूसरे से कह रही हैं। उनके मन में क्या हो रहा है? शंका उत्पन्न हो रहा है, संदेह उत्पन्न हो रहा है कि राम लक्ष्मण है कि नहीं। तो जब किसी पंक्ति में संदेह का वर्णन किया जाए या संशय का वर्णन किया जाए तो वहां पे क्या होता है? संदेह अलंकार होता है। दूसरा उदाहरण देखो, वह पूर्ण चंद्र उगा है या किसी का है मुखड़ा। तो इस पंक्ति में देखो क्या लिखा है? वह पूर्ण चंद्र उगा है। एक चंद्रमा को देखा जा रहा है और एक चेहरा, मुखड़ा मतलब चेहरा को। अब यहां पे संशय हो रहा है कि वो चंद्रमा है कि मुखड़ा है। समझो आप क्या लिखा है? वह पूर्ण चंद्र उगा है। कोई सामने वस्तु दिखाई दे रही है, अब देखने वाला समझ नहीं पा रहा है। वो समझ रहा है कि चंद्रमा है या मुखड़ा है। उसके मन में क्या उत्पन्न हो रहा है? संदेह उत्पन्न हो रहा है। इसलिए कौन सा अलंकार होगा? संदेह अलंकार होगा। ठीक है। तो जब किसी पंक्ति में किसी व्यक्ति या वस्तु को देखकर मन में संदेह उत्पन्न हो जाए या संशय उत्पन्न हो जाए तो वहां पे कौन सा अलंकार होता है? वहां पे संदेह अलंकार होता है। तीसरा उदाहरण देखो, ए है सरस ओस की बूंदे या है मंजुल मोती। तो सरस जो हंस है वो ओस की बूंदे देख के संशय में है कि ओस की बूंदे है या मंजुल मोती, चमकता हुआ मोती। जो हंस है, जो सरस है, वो देख के इस संदेह में है, वो समझ नहीं पा रहा है कि ओस की बूंदे हैं या चमकता हुआ मोती है। उसके मन में संदेह उत्पन्न हो गया, इसलिए कौन सा अलंकार होगा? संदेह अलंकार होगा। मुझे यकीन है कि आपको संदेह अलंकार अच्छे से समझ में आ गया रहेगा। अगर आप अलंकार का सभी वीडियो एक साथ देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नहीं तो आप प्लेलिस्ट में जाके अलंकार का व हिंदी व्याकरण का सभी वीडियो एक साथ देख सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अभी तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।